तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिसिन एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का कॉमन नेम क्या होता है? मार्किंग नट। एनाकार्डियम कॉमन नेम इज मार्किंग नट और ये फैमिली बिलोंग करता है एनाकार्डेसी को। अच्छा, रस्टॉक्स का कौन सा फैमिली होता है? तो रस्टॉक्स की जो फैमिली होती है वो भी एनाकार्डियेसी ही होती है। इसके बाद आते हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक सिम्टम होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी। Basically, sudden loss of memory है। Everything seemed to be in dream. Patient is greatly troubled about his forgetfulness, confused and unfit for the business. मतलब sudden loss of memory हो जाता है। हो सकता है अभी सब कुछ उसको याद है, पूरा एलेंस की नोट याद करके बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही उससे कुछ पूछा जाता है या वो एग्जाम देने गया और उसका सब कुछ एकदम से गायब हो गया। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वैसे तो याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ आ ही नहीं रहा। मतलब सडन लॉस ऑफ मेमोरी। कभी कभी पेशेंट को ऐसा भी लगता है एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम। ऐसा लगता है कि सब कुछ सपने में हो रहा है। से फॉर एग्जांपल, हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि हम सपने में ही क्लास कर रहे हैं, कैजन क्लासेस हमने ज्वाइन किया है, सपने में मटीरिया मेडिका पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा उसको एहसास होता है, मतलब ऐसे ही बैठा होगा तो उसको फील होगा कि कहीं ये सब कुछ सपना तो नहीं है। तो एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ए ड्रीम। हर चीज जो हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि सपने में ही हो रहा है। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। अब देखो, जब पेशेंट को हर चीज वो भूल जाता है, उसको कुछ याद ही नहीं रहता। मान लो घर से वो निकला कुछ सामान लाने के लिए और वो भूल गया क्या उसको लाना है। दूध लाने के लिए निकला था और वो भूल गया कि क्या उसको लेके आना है। तो और या फिर पेशेंट मान लो एग्जाम देने जा रहा है, वो सब कुछ भूल गया। तो जब इतना बार बार चीजें वो भूल जाएगा तो ही इज ग्रेटली वेरी मच डिस्ट्रेस्ड। मतलब उसको काफी परेशानी होगी अपने इस फॉरगेटफुलनेस की वजह से। कंफ्यूज एंड अनफिट फॉर द बिजनेस। जाहिर सी बात है कि जो पेशेंट का दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा एंड पेशेंट विल बी अनफिट फॉर बिजनेस। बिजनेस मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या कोई भी बिजनेस हो, तो दैट पेशेंट विल नॉट बी फिट एनीवेयर। वो कुछ इनको याद ही नहीं आ रहा। एंड डिस्पोज टू बी मैलिशियस एंड सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। ठीक है, मैलिशियस मतलब दूसरे को थोड़ा सा हानि पहुंचाने वाला, वही होता है मैलिशियस। जैसे मान लो, अच्छा ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं शरारती होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस। यस, एक मैलिशियस होता है और एक होता है मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस में क्या होता है कि एक पेशेंट जो होता है ये शरारत करता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, शरारत कर दिया, ये एक टीचर आने वाला है और टीचर के क्या किया कि बोर्ड में कुछ लिख दिया या कुछ उसके जो सीट पे है कुछ ऐसी चीज रख दिया जिससे कुछ, जैसे नहीं खिलौने रख देते हैं कि सडन आवाज आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मिस्चीवियस कि बच्चे ने क्या किया, शरारत किया, लेकिन उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि टीचर को चोट पहुंचे या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचे। लेकिन जो मैलिशियस का होता है ना, ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का ही होता है। बदमाश का मतलब हो सकता है ये टीचर की चेयर में क्या रख दे, पिन रख दे। अब टीचर आएगा उसके पिन चुभ गई, या फिर कुछ ऐसा कर दे कि उसका जैसे मान लो कि अगर मैं मिस्चीवियस बच्चा है तो ये क्या करेगा, हो सकता है शर्ट छुपा दे कि हाँ उसके शर्ट छुपा दे, मतलब किसी बंदे के अपने घर में शर्ट को छुपा दे। और ये क्या करेगा, ये हो सकता है शर्ट में कलर डाल दे। ठीक, मतलब मैलिशियस इज बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा बदमाश टाइप का ही होता है, और मिस्चीवियस जो होता है थोड़ा सा शरारती जैसा रहता है। तो थोड़ी सी दुष्टता होती है इसमें। बेंट टू बी विकेडनेस मतलब दुष्ट टाइप का होता है एनाकार्डियम। इरेजिस्टेबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर एंड वांट टू प्रे कॉन्टिन्यूअली। इरेजिस्टेबल डिजायर, अब देखो जैसे इनका है, इनके मन में कुछ आया और बोलना शुरू कर दिया, जाओ तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाए, इस टाइप का क्या किया, कर्स मतलब श्राप देना। जैसे नहीं पहले दे देते थे भगवान, ये ऋषि मुनि राजाओं को श्राप देते थे, जाओ तुम संतानहीन रहोगे, ये जाओ तुम्हारे जो राज्य का है ये पतन हो जाएगा, इस टाइप का। तो आज वैसा तो श्राप नहीं देते, लेकिन इस तरह के कोई भी जो जिसके बस का है वो उसी तरह से श्राप देता रहता है कि जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरा होता है स्वेर, नहीं होते जैसे लोग बात बात पे कसम खाते हैं कि अच्छा हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारा मोबाइल नहीं देखा है, हमने तुम्हारा मोबाइल नहीं चुराया है, इस टाइप का। मतलब छोटी छोटी बातों में कसम खाना। तो ऐसे व्यक्ति, एनाकार्डियम का पेशेंट ऐसा होता है कि बात बात पे श्राप देगा, ठीक है, और बात बात पे कसम खाएगा। कसम खाने वाले में और कौन है, जैसे लाइक कनाइनम है, लिलियम टिग है और नाइट्रिक एसिड है। ये पेशेंट भी जल्दी जल्दी करके कसम खाने वाला कि हाँ हमने ऐसा नहीं किया, इस टाइप का वो बोलता है।
फिर इसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, मतलब उसको आत्मविश्वास का एक तरह से कमी होती है। किस पे? अपने ऊपर भी उसको डाउट रहता है और दूसरे के ऊपर भी डाउट रहता है। जैसे मान लो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा डर लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी फील होती है कि अरे यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि बहुत कम नंबर आएंगे। और दूसरे के ऊपर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरे के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं। जैसे मान लो कोई बाइक में बैठ के जा रहा है साथ में, तो उसको ड्राइविंग जो कर रहा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये प्रॉपरली चला पाएगा, और अपने ऊपर तो है ही नहीं उसको। feels as though he had two wills, one commanding him to do and other forbid. This is the very important and common symptom of anacardium, कि पेशेंट को हमेशा ऐसा फील होता है जैसे उसकी दो इच्छाएं हैं, ठीक है। एक तो कह रही है कि ये काम करो और दूसरी कह रही है कि ये काम मत करो। जैसे मान लो किसी को घूमने जाने का मन है, तो उसको लग रहा है कि एक मन कर रहा है चलो यार घूमने चलते हैं, दूसरा कहता है नहीं नहीं यार क्लास कर लेते हैं यार, मटेरियल मेट का पढ़ाया जाएगा और ये एग्जाम में काम आएगा। तो ही इज ऑलवेज इन कंफ्यूजन कि वो क्या करे, मतलब एक दिमाग कह रहा है क्लास कर लो, एक दिमाग कह रहा है चलो घूम के आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ एनाकार्डियम। एंड व्हेन वॉकिंग एंग्सियस एज इफ समवन वेयर परस्यूइंग हिम। अब जब पेशेंट ये वॉक करता है, जैसे मान लो लेडी है आगे आगे जा रही, तो उसको हमेशा ऐसा लगता है पीछे कोई इसके आ रहा है, पीछे कोई इसके आ रहा है, तो एज इफ समवन वेयर परस्यूइंग हिम, उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम। और इस तरह के जो पेशेंट है ना, अपने चारों ओर हर चीज को सस्पेक्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर पेशेंट भी आएगा क्लिनिक पे, तो ऐसे देखेगा ऐसे देखेगा, मतलब हर चीजों को एक सस्पिशन की नजर से देखेगा, ठीक है। तो सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, ठीक है। उसके जो सारे सेंसेस होते हैं क्या होते हैं, एक तरह से वीकनेस होता है, मतलब देखने में भी हो सकता है उसको दिक्कत हो रही हो, सुनने में भी उसको दिक्कत हो रही हो, और जितने भी सेंसेस होते हैं सूंघने में भी दिक्कत हो रही हो, तो ऑल द सेंसेस आर वीक। फिर हाइपोकॉन्ड्रियाक विद हिमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब क्या होता है, हिंदी में देखो ना तो क्या बोलते हैं, मतलब उसको रोग, या फिर अगर है भी तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करने वाला होता है। तो इसी तरह एक पेशेंट होता है हाइपोकॉन्ड्रियक है विद हिमोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट है, साथ में उसको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन और हिमोराइड्स भी बना रहता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ एट सीरियस मैटर एंड सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने आसपास भी ऐसे लोग होते हैं कि जैसे मान लो ऐसी बात पे उनको हंसी आ जाएगी जिसमें हंसने का कुछ रहता ही नहीं, और हो सकता है जहां पर किसी ने जोक क्रैक किया हो या कोई ऐसी बात हो जो मैं जहां पर कि सब लोग हंस रहे हो, वहां पर वो एकदम सीरियस रहेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि लाफ एट सीरियस मैटर एंड बिकम सीरियस ओवर लाफेबल मैटर, और जो एकदम सीरियस हो जाएगा जो कि लाफेबल मैटर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हंसना चाहिए वहां पर शांत हो जाता है, सीरियस हो जाता है, और जहां पर सीरियस होना चाहिए वहां पर वो पेशेंट हंसता है। इसके बाद थिंक हरसेल्फ ए डीमन कर्स एंड स्वेट। हमेशा उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि राक्षस जैसा हो गया, मतलब अपने आइडेंटिटी के लिए उसको हमेशा कंफ्यूजन टाइप का रहेगा। सेंसेशन एज ऑफ ए हुप आर ए बैंड अराउंड ए पार्ट। हमेशा उसको ऐसा लगता है किसी भी पार्ट में, जैसे यहाँ पर तो हेड दे दिया, लेकिन हो सकता है हाथ में भी उसका ऐसा लगता हो, एक बैंड जैसा सेंसेशन फील होता हो। तो सेंसेशन ऑफ ए हुप और बैंड अराउंड पार्ट। तो इसमें और कौन कौन सी मेडिसिन है, कैक्टस है, कार्बोलिक एसिड है और सल्फर है। Headache relief entirely when eating. Again, this one is very very important symptom of anacardium. इसके जितने ज्यादातर जो सिम्टम है that will ameliorate while patient eating. Headache relieved when lying down in bed at night and when about to falling asleep. Headache होता है उसको जब when lying down in bed at night and when about to falling asleep. एंड वर्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, मतलब कुछ भी काम करता है या घूमता टहलता है तब भी उसका सर दर्द क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आपको याद रखना है कि इसका जो हेडेक है दैट इज रिलीव इंटायरली व्हेन ईटिंग। अच्छा, किसका हेडेक होता है, रिलीव्ड बाय कन्वर्सेशन। यस, डल का मारा। अगर पेशेंट किसी से थोड़ा बातचीत कर ले, जैसे नहीं आते हैं लोग मिलने जुलने आते हैं और किसी ने उससे थोड़ा सा बात कर लिया, तो पेशेंट का हेडेक जो है वो रिलीव हो जाता है। अच्छा, हेडेक रिलीव बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। किसी को बहुत तेज सर दर्द हो रहा है लेकिन वो यूरिन पास करके आ गया तो उसको आराम मिल जाता है, तो कौन सा मेडिसिन हो जाएगा, जेल्सिनियम एंड साइलिसिया की हेडेक रिलीव बाय
प्रोफ्यूज यूरिनेशन। ठीक है, तो ईटिंग से अगर रिलीव हो जाता है देन मेडिसिन एनाकार्डियम और सोराइनम, और अगर प्रोफ्यूज यूरिनेशन से आराम होता है देन मेडिसिन जलसीनियम और साइलिसिया, और अगर कन्वर्सेशन से आराम होता है देन मेडिसिन डल्कामारा। गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंट्री पर्सन, ऐसे लोग जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, मतलब कुछ फिजिकल वर्क नहीं करते, उनको हमेशा हेडेक बना रहता है। गैस्ट्रिक हेडेक हो सकता है या फिर नर्वस हेडेक हो सकता है। Apt to choke when eating and drinking. This is again very important symptom कि पेशेंट क्या होता है जब भी खाता है, नहीं कुछ लोग खाना पीना खाते हैं तो उनके खाना अटक जाता है, कहते हैं खाना अटक गया, तो वैसे ही इसमें होता है कि apt to choke when eating and drinking, कुछ भी खा पी रहे हैं और खाना उनको क्या हुआ गले में फंस गया। जैसे और कौन कौन सा मेडिसिन है, कैनाबिस सटाइवा है, कावा कावा है और नाइट्रिक एसिड। swallow food and drink hastily, अब देखो जल्दी जल्दी खाओगे तो अटक तो जाएगा ही। swallow food and drink hastily, symptom disappear while eating, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसके ज्यादातर जो सिम्टम है वो रिलीव हो जाते हैं जब पेशेंट खाना खाता है, और ये बहुत जल्दी जल्दी खाना खाएगा, मतलब कुछ भी मिला हुआ तो जल्दी से उसको खा लो। Sensation of fasting organ comes only or when stomach is empty and it is emulated by eating, पेट में एकदम खाली खाली सा उसको लगता है, और ये कैसे आराम हो जाता है, उसको खाने से आराम होता है, जैसे चेलिडोनियम और आयोडा में। And it will also emulate during process of digestion, मतलब ज्यादातर जो इसकी कंप्लेन होती है खाना खाते समय, ये जब डाइजेशन का प्रोसेस यानी पेट में जब तक खाना है तो ये इसको रिलीव होते हैं। इसके बाद ये सिम्टम भी देखो इंपॉर्टेंट है कि वार्ट ऑन पाम ऑफ हैंड, इससे ये जो पेशेंट होते हैं इनके पाम में हमेशा वार्ट होगा। ठीक है, तो और कौन कौन से मेडिसिन होगा इसमें, रूटा और एक नेट्रम कार्ब भी याद कर लो, नेट्रम कार्ब। तो कौन कौन सी मेडिसिन हो गई, एनाकार्डियम, नेट्रम्यूर, नेट्रम कार्ब एंड रूटा फॉर वार्ट्स ऑन पाम, अगर किसी के पाम में वार्ट्स हैं तो। और अच्छा अगर किसी के डॉर्सम ऑफ हैंड में है तब कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, तो मतलब आप पोजीशन के अनुसार भी मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इट विल हेल्प टू सेलेक्ट योर मेडिसिन, डल्कामारा एंड थूजा, वार्ट्स ऑन डॉर्सम ऑफ हैंड। Great desire for stool, but the effort, the desire passes away without evacuation. This is very important symptom कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डिजायर हो रही है, जैसे ऐसा लगे कि उसको स्टूल जाना है, स्टूल जाना है, स्टूल जाना है, और जैसे ही वो स्टूल गया वैसे ही उसका वो डिजायर खत्म हो गया, फिर से ऐसे ही वापस आ गया। फिर रेक्टम सीम्स पावरलेस, पैरालाइज्ड विद सेंसेशन एज इफ प्लग। अब देखो ये प्लग सेंसेशन भी इसको हर जगह पर फील होता है, प्लग मतलब जैसे कुछ अंदर घुसा हो प्लग टाइप का, तो सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, दिस इज प्रेजेंट इन एनाकार्डियम। इसके बाद रिलेशन में आ जाते हैं, इसका कंपेयर करना है, इसका रस टॉक्स से कंपेयर करना है, रस वेनिरेटा से करना है, और ये कौन सा होता है, रस टॉक्स, ये रस कौन सा होता है, रस रेडिकेंस। ठीक है, तो ये रस्ट ऑफ वहीं पर लिख लो बुक में, नहीं तो ये बाद में भूल सकता है। रस्ट वेनिनेटा है और ये रस रेडिकेंस है, रेडिकेंस, और ये ठीक है, और ये रस वेनिनेटा हो गया। तो ये तीनों जो रस्टॉक्स की प्रजातियां हैं उनसे इसको कंपेयर किया जा सकता है। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगेन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। The symptoms are prone to go from right to left, मतलब एक तरह से जैसे लाइकोपोडियम में होता है उसी तरह से इसमें भी हो सकता है। फिर इसके बाद है एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइको एंड पल्सा, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनाकार्डियम फॉलोज एंड इट इज फॉलोड बाय प्लेटिनम। एग्रीवेशन एमुलेशन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, ये हो गया आपका एनाकार्डियम।